हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि सभी तरफ से अगर बैंड बजी हुई है ना ज़िंदगी की, तब हमको क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप हमको उठाने चाहिए, हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए, इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक कमेंट का जवाब देना चाहूँगी। और कमेंट था कि मैं ये क्या लिखती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस जो होती है ना वो लिखती रहती हूँ। मतलब सुबह उठते ही मुझे अफर्मेशंस लिखनी होती है, मैं वो लिखती हूँ। और कभी कभी मैं ऐसा कुछ काम कर रही हूँ और मेरे दिमाग में ना वीडियो को लेकर कोई टॉपिक याद आ जाता है ना मुझे, तो मैं झट से उसको लिख देती हूँ। क्योंकि क्या होता है, अभी याद आता है लेकिन थोड़ी देर के बाद में हम भूल जाते हैं कि हमको क्या करना था। हमारे माइंड की वो ये खासियत ही वो है कि वो सिर्फ आइडियाज़ को ना प्रोड्यूस करने के लिए बना है, वो स्टोर करने के लिए नहीं बना। तो अगर आपको भी ऐसा है ना कि कोई आइडिया आता है और आपको उस आइडिया पे काम करना है, तो उसको झट से लिख दिया करो, क्योंकि बाद में वो नहीं रहता दिमाग में। तो मुझे जब भी ऐसा कुछ आइडिया आता है थंबनेल को लेकर या वीडियो के टॉपिक को लेकर, मैं ऐसे बस काम करती रहती हूँ और अचानक से दिमाग में कुछ बात क्लिक हो जाती है। तो फिर मुझे लगता है कि चलो इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, और तो फिर मैं वो लिख देती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना, मैं भूल जाती हूँ ना, फिर मुझे खुद याद नहीं आता कि मैंने क्या मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी थी। और डायरी भी जो है मैं सामने ही रखती हूँ कि मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, तो मुझे डायरी जल्दी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। और ये जो टॉपिक है ना आज का, ये भी मुझे एक कमेंट से ही मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। वैसे तो वो निगेटिव कमेंट था। बहन का कहना ये था कि मेरे ज़िंदगी में बुरे लोग नहीं आए ना, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि हमको ना हमेशा अपने दुख की गठरी जो है ना वही ज़्यादा भारी लगती है और दूसरों की कम लगती है। हमको ना दूसरों के थाली में घी ज़्यादा दिखता है और हमारी थाली में घी जो है ना कम दिखता है। ये ऐसे होता है, सबके लाइफ में अपने स्ट्रगल्स होते हैं, सबके लाइफ में अपनी परेशानियाँ होती है, हर एक की लाइफ में होती है। कोई नहीं है कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। मैंने अपनी जर्नी भी कितनी बार शेयर की है कि मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, उसी से मुझे ये रास्ता मिला है। तो मुझे लगा, देखो उन्होंने ये लिखा भी है ना, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं इन सबसे ऊपर उठ चुकी हूँ। और मैं ये भी समझती हूँ कि उन्होंने जो भी लिखा है ना, अपनी फ्रस्ट्रेशन में आके लिखा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर आके निकाली है। जब इंसान ज़िंदगी से परेशान हो जाता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आकर निकालता है। देखो, हमारे पास जो होता है ना, हम वही दूसरों को दे सकते हैं। अगर हमारे पास फ्रस्ट्रेशन है ना, तो हम लोगों को वही देंगे। हमारे पास निगेटिविटी है, हम वही देंगे। जो हमारे पास होता है हम दूसरों को वही देते हैं। हमारे पास जो चीज़ नहीं है ना, हम दूसरों को दे भी नहीं सकते। तो बात यही होती है। तो मुझे इसी से एक आइडिया है कि इस चीज़ पर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ऐसे फ्रस्ट्रेट, देखो ये जो ज़िंदगी है ना, ये जो समय है ना, एक जो पड़ाव है ना, ये सबके लाइफ में आता है। मेरे लाइफ में भी ये पड़ाव आया था, उसी से मुझे ये रास्ता मिला है। मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, हर तरफ से बैंड बज गई थी ज़िंदगी की। तभी ये रास्ता ज़िंदगी में आया और तब से ज़िंदगी बदलने लगी। तो मैंने सोचा वही पहला कदम जो मैंने उठाया था वो मैं आपको बताऊँ, मैंने क्या क्या किया, कैसे शुरुआत की, वो आपको बताऊँ, तो आपको भी कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए जब ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाओ, लंबी सांसें लो, और जो भी कुछ चल रहा है ना ज़िंदगी में, बिल्कुल उसको ना एक्सेप्ट कर लो। ऐसा ये मत करो कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जो हो रहा है ना फ्रेंड्स, इसको एक बात समझ लो, ये फैक्ट है। अगर आपको इतना सा भी दर्द हो रहा है ना, तो ये हमारे ही कर्मों का फल है। चाहे फिर वो दर्द जो है वो आपका मानसिक दर्द है, शारीरिक दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द है, इतना सा भी अगर हो रहा है ना, तो वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। कहीं ना कहीं फिर ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब हम ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम ये पहला कदम बढ़ा लेते हैं अपनी ज़िंदगी बदलने की ओर। तो जो भी कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, किसी से कंप्लेंट मत करो, भगवान से नहीं, ज़िंदगी से नहीं, लोगों से नहीं। कोई सिंगल इंसान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई पति नहीं, कोई सास नहीं, कोई ननद नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई धरती पर का कोई जीव आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अगर आपके कर्म सही है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो वही आप वो जो कर्मों का बंधन है ना, उसको कट कर देते हो और आप अपनी ज़िंदगी बदलने के तरफ एक कदम बढ़ा लेते हो। तो पहला कदम यही है कि किसी को कंप्लेंट नहीं करनी। फ्रेंड्स, आप 1 महीना, मैं जो बोल रही हूँ ना, सिर्फ 1 महीना करके देखो, मेरे बोलने से करके देखो, आप ट्रस्ट करो मेरे ऊपर। अगर ज़िंदगी ना बदले ना, तो फिर मुझे बोलना। 1 महीने तक करो, किसी से कंप्लेंट करनी ही नहीं है, ना मन में कंप्लेंट करनी है, ना बाहर कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट नाम का जो शब्द है ना, वो हमारे लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। बस 1 महीना करके देखो, और उसके बाद किसी भी एक एरिया से शुरुआत करो। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है ना, तो फिर उससे शुरुआत करो। अगर फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, उससे करो। कोई भी एक एरिया जिससे क्या, जो कि आपको लगता है कि यहाँ पर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पहले,
जैसे कि आपको अगर पूरे घर की सफाई करनी भी है ना, तो आप पूरा घर एक साथ साफ तो नहीं करोगे ना, एक एक रूम से शुरू करोगे अगर आप अकेले हो तो। अगर आप बहुत ज़्यादा लोग हो तो आप ऑब्वियसली आप एक एक रूम एक एक जन साफ करोगे, लेकिन अगर आप अकेले हो तो आपको एक रूम से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एक एरिया से शुरू करो, और वहाँ पर मतलब क्या होगा, वहाँ पर जैसे ही रिजल्ट आता जाएगा ना, तो उसका असर, जैसे कि अगर आपने रिलेशनशिप पर काम कर लिया तो उसका असर फाइनेंस पर भी होगा, आपकी हेल्थ पर भी होगा, मतलब सभी तरफ, सभी लाइफ के जो एरिया है ना आपके, वो मतलब अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसी है कि आपको रिलेशनशिप पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपको करना ये है कि उस रिलेशनशिप में से भी आपको जो निगेटिव सेल्फ टॉक है ना आपकी, वो हटा देनी है। जो भी आप निगेटिव बात करते हो ना मतलब सामने वाले के लिए, जैसे कि आपने कहा कि आपके पति जो है ना वो ठीक से नहीं रहते हैं, तो आप क्या करो, वहाँ जो भी निगेटिविटी है ना आपके अंदर, उनके लिए देखो, अगर कोई ऐसी एक्सट्रीम बात है कि ऐसे होता है ना कि हाथ उठाया जाता है, तो वो तो बात अलग है, वहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वैसी कोई बात नहीं है, तो आपको सबसे पहले वो जो रिश्ता है ना आपका, उसमें से आपकी जो निगेटिव सेल्फ टॉक है ना वो निकाल देनी होगी। आपको एक नई सेल्फ टॉक करनी है उस रिश्ते के लिए, और उसमें सारी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। जो भी उनके अच्छे गुण है ना, उसकी तारीफ़ करो। कुछ ना कुछ अच्छा तो सब में होता है, और ये सब आपको अपने मन के अंदर ही करना है, ऐसा किसी को जाकर नहीं बोलना है। जो भी अच्छे गुण है ना, उधर अपनी एनर्जी, मतलब जिधर आप आपकी ऊर्जा देते हो ना, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में बढ़ने लगती है। तो आप ऊर्जा उधर दो जिधर अच्छी चीज़ें हैं। अगर थोड़ी भी अच्छी चीज़ें हैं ना, तो मतलब आपके पति में अगर आपको 4 भी अच्छी चीज़ें है ना, तो आप उन 4 चीज़ों की तारीफ़ करने लगो। जैसे कि ये बात उनमें अच्छी है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू। अगर आप ये करते जाओगे तो वो 4 चीज़ें 400 में बदल जाएगी, वो अच्छी चीज़ें बढ़ने लगेगी। और वही अगर आप निगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो फिर ऐसे होगा कि वो जो 4 बुरी चीज़ें हैं ना, वो भी 400 में बदल जाएगी। तो सबसे पहला काम हमको यही करना है कि सबसे पहले हमको अपना सेल्फ टॉक बदलना है। जो हम खुद को बोलते रहते हैं ना, जो बार बार हम बुरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और वही मन में दोहराते रहते हैं ना, ये चीज़ अच्छी नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं, तो उसको बदल कर जो अच्छी चीज़ है ना उस पर ध्यान देना शुरू कर दो। उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना शुरू कर दो। जब हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं ना हर चीज़ के लिए, इससे होता ये है कि एक तो भगवान के साथ रिश्ता हमारा मजबूत बनता है। आपका जो भी भगवान है, जिसको भी आप मानते हैं ना, उन्हीं भगवान को आप थैंक यू बोलते जाओ। इससे हमारी वाइब्रेशन भी हाई रहती है। और मैंने एक वीडियो में बताया है, जैसे कि जितनी अच्छी चीज़ें हैं ना वो हाई वाइब्रेशन पर ही मिलती है। तो अपनी वाइब्रेशन को भी हाई करते जाओ। जितना ग्रेटिट्यूड में रहोगे ना, उतना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। तो बस शुरुआत में यही करो कि कोई भी एक एरिया ले लो लाइफ का, और उसमें अच्छी एनर्जी अपनी देते जाओ। और जैसे ही वो एरिया ठीक हो जाएगा ना आपका, तो आप दूसरी एरिया पे काम करना शुरू कर दो। वैसे तो एक ही एरिया में काम करने से ही दूसरे पर उसका इफेक्ट होता ही होता है, लेकिन हम मतलब जो भी आपको हमको लगता है ना, हम उस पर काम कर सकते हैं। एक एक एरिया लेकर चलो, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ बदलने लगी है। फ्रेंड्स, इस बात पर यकीन करो कि आपकी ज़िंदगी आपके अलावा और कोई नहीं बदल सकता। जैसे ही आप अपने सेल्फ टॉक चेंज करते हो ना, किसी भी एरिया को लेकर आपकी चेंज टॉक पहले आप चेक करो कि कैसी है। अगर वो सेल्फ टॉक अच्छी नहीं है ना, तो कोई भी आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। सेल्फ टॉक को चेंज करो, आपकी ज़िंदगी अपने आप बदलने लगेगी। फ्रेंड, संकल्प से ही सिद्धि बनती है। पहले संकल्प किया गया, उसके बाद ये सृष्टि बनी। सृष्टि बनने के बाद संकल्प नहीं किया गया था। तो जैसे ही आप आपके अंदर संकल्प करते हो, जैसे आप सेल्फ टॉक करते हो ना, वैसे ही आपकी दुनिया बनती जाती है। सबसे पहला काम यही करना है, अपने सेल्फ टॉक पर काम करना है। अपनी बाहर की जो दुनिया है ना, उसको कुछ दिनों के लिए इग्नोर करो, उस पर ध्यान मत दो। क्योंकि आप जितना ध्यान दोगे ना, आप वही वही अंदर भी बोलते जाओगे। उस पर ध्यान मत दो और अपने अंदर काम करो। अंतर्मुखी हो जाओ और अंदर की दुनिया में काम करो। अंदर के अपना थॉट प्रोसेस बदलो, और आप देखो आपकी बाहरी दुनिया कैसे बदलती है फिर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।